Hello and welcome students. Already we have completed our this chapter why evergreen trees never lose their leaves. Today we are going to see the grammar part of this same lesson. Okay students, so please take out page number 22. Here is the grammar part. Okay, read these sentences. The beech is strong. The oak is stronger. The spruce is the strongest. Okay, so beech tree is how it is strong, but oak is stronger than beech, and spruce tree is the strongest. Okay, so this is been the strength is being compared here. So this is the positive degree of the adjective here. This is the comparative degree and this is superlative degree. Okay, when the strength of the three trees are being compared, at that time the words are being used in different form: positive form, comparative form and superlative form. Let's see now. Here we are comparing the strength of three trees. What we are comparing? Strength. Okay, of how many trees? Three trees. To compare two things or a people, when we do the comparison between two things or two people, we use the ER form of the adjective. What do we use? ER form of the adjective. It is called the comparative degree of the adjective. What it is called? Comparative. Okay, when we are comparing between two things. Okay, to compare three or more people, we use the EST form of adjective. It is called the superlative degree. Okay, sometimes we use more and most for the comparative and the superlative degree of adjective respectively. Okay, अब मैं आपको हिंदी में से एक्सप्लेन करती हूँ. जो हम लोग विशेषण यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. ओके, हाउ इज द ब्रीच ट्री? ब्रीच ट्री इज द स्ट्रॉन्ग. ओके, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव. लेकिन जब हम किसी दो चीज के बीच में कंपेयर करते हैं तो वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऐसे बोलते हैं, है ना. मतलब ओक ट्री जो है वो ब्रीच ट्री से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री, जिसे कि हम लोग ER यूज करते हैं. और सबसे ज्यादा, अगर तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है, अगर ऐसे बोलना है तो हम लोग तीनों में से स्प्रूस ट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. ये तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. ओके, मतलब ये तीनों में से ये सबसे ज्यादा है या सबसे अच्छा है. ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जब हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं तो कंपैरेटिव में मोर यूज होता है और सुपरलेटिव में मोस्ट भी यूज होता है. ओके, तो मोर कंपैरेटिव के लिए यूज होता है और मोस्ट सुपरलेटिव के लिए यूज होता है. समझ में आ गया बच्चों? नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पेज. Here are some adjectives that describe the various trees from the story. Write the name of the tree and the comparative and the superlative form of this adjective. यहाँ पर हमने जो स्टोरी देखी है उसमें ट्रीज के लिए अलग अलग एडजेक्टिव यूज हुए हैं, है ना. तो कोई ब्यूटीफुल यूज हुआ है, जेंटल है, प्राउड है, ग्रीन है. तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है. पर कौन सा ट्री है ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोगों ने स्टोरी रीड की तो उससे हमें पता चलता है कौन सा ट्री के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है. अब इस एडजेक्टिव को हमें कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है और उसका सुपरलेटिव फॉर्म भी लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ. जूनिपर इज द ग्रीन ट्री. अब ग्रीन का हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? ER.
ग्रीनर, मोस्ट ग्रीन। ओके, मोर ग्रीन भी यूज होगा यहाँ पर। आप यहाँ पर मोर ग्रीन भी लिख सकते हो कि इट इज मोर ग्रीन देन दिस। ओके, ब्रिज इज द ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि कहीं पर हम लोग ER यूज करके उसको कंपैरेटिव बनाते हैं, तो कहीं पर MORE मोर करके हम लोग उस वर्ड के आगे मोर यूज करके भी हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म बना सकते हैं, और कहीं पर मोस्ट यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। ओके, ओक ट्री इज द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव ओक ट्री के लिए यूज किया गया था, और हम लोग उसको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग का जो कंपैरेटिव है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओक ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। विलो जेंटल, जेंटलर, gentlest. Okay students, can you see properly? You will write in your test book also with pencil in a good handwriting without spelling mistake. Okay, below proud, prouder, most proud और proudest भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मोस्ट प्राउड और प्राउडेस्ट, तो हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हमें मोस्ट प्राउड यूज करना है या प्राउडेस्ट यूज करना है। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ही द मोमेंट वॉज द मोस्ट प्राउड फॉर मी। ओके, एंड आई फील द प्राउडेस्ट टुडे। ओके, तो ये वाले जो वर्ड्स है सेंटेंस के हिसाब से भी यहाँ पर ये चेंजेस हम लोग करते हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीएस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। काइंड हार्टेड, मोर काइंड हार्टेड, मोस्ट काइंड हार्टेड। ओके, मोस्ट काइंड हार्टेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। अगर यहाँ पर हम लोग मोस्ट काइंड हार्टर भी लिख सकते हैं, एंड द मोस्ट काइंड हार्टेस्ट भी हो सकता है। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काइंड हार्टेस्ट एंड द मोस्ट काइंड हार्टर। थिक, थिकर, थिकेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर, द सॉफ्टेस्ट। लिटिल, लेस, लिटर। तो लिटिल का कंपैरेटिव लेस भी होता है और लिटर भी होता है, और सुपरलेटिव लीस्ट है। हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। सो these are the comparative and the superlative degrees of the adjectives. Now see the next part. Like adjective, adverb also have the comparative and superlative form. जैसे कि adjective के होते हैं वैसे adverbs के भी होते हैं। Adverbs क्या होते हैं? Yes, ones who tells more about the verb. Verb के बारे में, मतलब जो हमारी एक्शन वर्ड है उसके बारे में ज़्यादा की मालूमात देता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो वो जो एडवर्ब्स होते हैं उनके भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। द ट्री ड्रू हरसेल्फ अप प्राउडली। प्राउडली इज एन एडवर्ब। प्राउडली क्या है? एडवर्ब है इन द पॉजिटिव डिग्री। एडवर्ब्स दैट हैंड्स in ly take the words more or most for their comparative and superlative form. Adverbs जो होते हैं, adverbs को जब हम लोग comparative और superlative form में change करते हैं तो वो कौन से वाले words यूज किए जाते हैं? more for comparative and most for superlative. More proudly is an adverb in comparative degree and most proudly is the adverb in the superlative degree. Adverbs that do not end with ly, अगर ly नहीं है adverb में लास्ट में तो हम लोग er और est यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग adjectives को यूज करते हैं to show the comparison. Meena runs fast, Tina runs faster, Preeti runs the fastest of all.
Okay, with some adverbs we use more and most to show the comparative and superlative degrees. I should do things more carefully. She began to speak more quickly. She answered the query more sensibly. Okay, if you are using the एडवर्ब का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है हम लोग यहाँ पर, और इसे मोर और मोस्ट यूज किया जाता है. ओके, सो दे कैन बी चेंज दैट आई शुड डू थिंग्स मोर केयरफुली. ओके, शी बिगैन टू स्पीक मोर क्विकली. शी आंसर्ड द क्वेरी मोस्ट सेंसिबली. ओके, सो एडवर्ब्स दैट डू नॉट एंड विथ ly, जो ly से नहीं एंड होते हैं वहां पर हम लोग er और est लगाते हैं, और जो ly से यूज होते हैं वहां पर मोर और मोस्ट यूज किया जाता है. बैडली, वर्स और वर्स्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाता है उनका स्पेलिंग. बैडली पॉजिटिव डिग्री है तो उसका वर्स कंपैरेटिव है, और वर्स्ट इज द सुपरलेटिव. फार, फार्टर, फार्टेस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. वेल, बेटर, बेस्ट. मच, मोर, मोस्ट. Fill in the blanks with the correct form of degree of the adverb given here in the bracket. Okay, I can speak French more fluently than Spanish. Okay, fluently. Okay, she smiled warmest at everyone. She looked happier than before. The girl danced most graceful of all. Can you write clearer or clearly? Our team played the worst of all. worst भी हो सकता है. बैड का जो कंपैरेटिव डिग्री है तो हम लोग यहाँ पर वर्स्ट. अब जब हम लोग को कंपैरेटिव कब यूज करना है और सुपरलेटिव कब यूज करना है? जब हम किसी दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग उसको कंपैरेटिव यूज करेंगे, और जब हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खराब या सबसे ज्यादा अच्छा, तो तब हम लोग क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री. ओके, ही ईट लेस राइस देन रवि. अब यहाँ पर हमें रवि से कंपेयर किया गया है ही को, तो यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, है ना. शी वर्क्स हार्डर देन हर ब्रदर. मतलब यहाँ पर भी आप दोनों के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो तो हार्डर आएगा कंपैरेटिव डिग्री. ओके, ऑफ ऑल मतलब सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर हम लोग वर्स्ट यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? वर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट पेज, 25 नंबर पेज. अ कंपाउंड एडजेक्टिव. अब यहाँ पर हम लोग हाइपन यूज करते हैं. हाइपन मतलब क्या? जैसे कि हमने एक सेंटेंस देखा था लेसन में, इंडीड आई विल रिप्लाइड द काइंड हार्टेड स्पंज ट्री. अब यहाँ पर जो ये काइंड हार्टेड वर्ड है, इसे हाइपन, ये जो लाइन है बीच में, इसे हाइपन्स कहते हैं. इसकी वजह से वो पूरा वर्ड एक बार में पढ़ा जाता है. काइंड हार्टेड ऐसे नहीं, kind hearted. How it is been pronounced? Kind hearted. Okay, the highlighted words form a compound word. इसे compound word कहा जाता है. The compound word kind hearted describes the noun sponge tree, so it's compound adjective. How was the tree? Kind hearted. Okay, so it is a compound adjective also. इसी तरह हमें दूसरे भी वर्ड्स करने हैं, जैसे कि एक किया हुआ है यहाँ पर वेल नोन. ओके, सेकेंड इज सॉफ्ट हार्टेड. तो यू विल राइट हियर सॉफ्ट हार्टेड. अब आपको ये दोनों भी वर्ड्स को आप एक साथ ला रहे हो, सॉफ्ट हार्टेड लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर हाइपन यूज करते हैं टू मेक इट कंपाउंड एडजेक्टिव. शार्प eyed. Sharp eyed. Old fashioned.
20. Storied. STOREYED. Storied. Okay. High spirited. High spirited. Ice cold. World famous. Okay, so in this way we have completed our this exercise also. You will also write in this way. Now see on page number 27, you have to write this by using the correct request way. हम लोग किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम करेक्ट इंटोनेशन के साथ में उसे रीड करते हैं. हाउ यू विल रीड इफ यू आर आस्किंग something or seeking a permission or making some request, so what you use? May I or please, isn't it? तो इस टाइम पर जो अपना टोन होता है, वर्बल जो टोन है, while you are requesting, your voice should be very polite. Okay? Show me your book. Please show me your book. Pass me the salt. Please pass me the salt. Move aside, I can't see the board. Excuse me, please, I can't see the board. Lend me your eraser. Please lend me your eraser. Move your elbow from my desk. Please move your elbow from my desk. Don't talk, you are disturbing me. Please don't talk, you are disturbing me. How you should read, how you should say when you are requesting or asking some permission, your volume, your politeness should be shown, should be seen in your volume. Okay. A man who is hard-hearted, a hard-hearted man. Okay. A business owned by a family business. A girl with a bad temper, bad tempered, गुस्से वाली है ना, उसको bad tempered बोलते हैं. A monster with one eye, a monster eye. A car in red color, a red car. A tablet that is free of sugar, sugar free. A girl with good manners, a mannered girl. Okay, so what we have done? We have created a compound word by using hyphen here, as it was been told to us कि आपको दो वर्ड ज्वाइन करके हाइपन यूज करके आपको वन वर्ड बनाना है ना, कंपाउंड वर्ड. तो वैसे हम लोगों ने बताया है, जैसे कि काइंड हार्टेड मतलब समवन हु इज काइंड, जो बहुत काइंड होता है उसे हम लोग काइंड हार्टेड बोलते हैं, है ना. वैसे ही हमने जो बिजनेस हमारे फैमिली से चलते आया है तो हम लोग बोलेंगे अ फैमिली बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड and you all have written in your book. This part, page number 26, this part you will try as your homework. Okay students, see you, bye.